हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 6 हिंदी और अंग्रेजी विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रथम पाठ है शब्द परिचय। यहाँ पर निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 1 है स्ववर्णेषु प्रथम है वर्ण है का अस्ति, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है ऋवर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोऽपि एकम शब्दम लिखित, तो यहाँ पर ऋषि है हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है व्यंजन वर्णेषु चतुर्वर्ण है कः अस्ति, तो यहाँ पर घा हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्ण है कः अस्ति, तो यहाँ पर ज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आगे निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरत, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है पंच पशु नाम नामानी लिखित। तो इस प्रकार से आपको कोई भी 5 पशु के नाम लिखना है। अश्व है, उष्ट है, एड़ा है, शस्क है, भल्लुक है, चा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है यहाँ पर अधोलिखित व्यंजनानि क्रम अनुसारम स्थापित। यहाँ पर आपको कुछ व्यंजन शब्द दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से स्थापित इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है के संयुक्त है व्यंजनानि सन्ति, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएंगे शब्द। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है पाठ्य पुस्तका अनुसारेण के स्वरा सन्ति, तो इस प्रकार से यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के अनुसार इतने प्रकार के स्वर होते हैं आ से लेकर औ तक। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है अधोलिखित शब्देषु अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वर्णों पृथक पृथक लेखनम कुरुत। अश्व है, इस प्रकार से आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ह्रस्व वर्ण शब्दा लिखना है और यहाँ पर दीर्घ वर्ण युक्त शब्दा लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10 व्यंजन शब्दान क्रमेण स्थापित। यहाँ पर आपको कुछ व्यंजन शब्द दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से इस प्रकार से स्थापित करके लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद द्वितीय पाठ है कर्त क्रिया संबंध है। निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 1 है बालका इति शब्दे का लिंग है अस्ति, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बालका है किम कुर्वन्ति, तो यहाँ पर पठती हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है किम विकसति, तो यहाँ पर इस प्रकार से कालिका है इसका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति, तो यहाँ पर बहुवचनम हो जाएगा। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 5 है कानि भ्रमंती, तो यहाँ पर कार्यानि हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है चत्वारा है अकारांत शब्द लिखित, तो इस प्रकार से हो जाएंगे। कोई 4 यहाँ पर आपको अकारांत शब्द लिखना है। बालका है, सैनिक है, गजा है, नर है, छात्र है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है चत्वारी क्रिया पदानी लिखित। यहाँ पर आपको कोई 4 इस प्रकार से क्रियाएं लिखना है पठ, क्रीड, नृत्य, पिब और वध। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है चतुरस्य अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखित। इस प्रकार से आपको कोई 4 स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। इस प्रकार से बालिका, महिला, छात्रा, चटका और कालिका, इस प्रकार से आप कोई भी 4 शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्न क्रमांक 9 है चित्रम दृष्ट्वा प्रश्न नाम उत्तरम लिखित। चित्र को देखकर यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया का धावती, तो यहाँ पर अश्व धावती।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है को धावता है तो अश्वौ धावती। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अश्वः किम कुर्वन्ति तो अश्वः धावन्ति। इसके बाद प्रश्नांक 10 है उचित शब्दम चित्वा मेलनेन वाक्य निर्माणम कुरु। तो इस प्रकार से आपको इनका उचित मेल करना है, अर्थात सही जोड़ियां बनाना है और उचित मेल करके इस प्रकार से आपको वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद तृतीय पाठ है सर्वनाम शब्दः भाग 1। सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं एक पदेन उत्तरम लिखित। प्रश्नांक 1 है संज्ञा स्थाने यस्य प्रयोगम भवति तम किम कथयति। तो यहाँ पर इसका आंसर सर्वनाम शब्दः हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर सर्वनाम होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से एक वचनम होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्नांक 4 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 5वें प्रश्न का आंसर तो लिखता हो जाएगा। 6वें प्रश्न का आंसर एते खगा हो जाएगा। 7वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा बालिका है क्रीडन्ति। इसके बाद 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति। तो वीडियो को रोककर आप सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। इसके बाद आगे निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्नांक 9 है वाक्यानि रचयत। इस प्रकार से आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, शब्दों के प्रयोग से यहाँ पर आपको कुछ वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप वाक्य लिख सकते हैं। पहला वाक्य सह बालिका पठति। दूसरा वाक्य इस प्रकार से होगा सह फलम अस्ति। तीसरा वाक्य इस प्रकार से होगा सह पुष्पम विकसति। चौथा वाक्य इस प्रकार से होगा सह मयूरः नृत्यति। पांचवा वाक्य इस प्रकार से होगा क मयूरः गच्छति। इसके बाद 10वां प्रश्न दिया गया है अस्मत् युष्मत् शब्दयोग प्रथमा विभक्ति त्रसु वचनेषु लिखित। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वचन लिखना है, आपको द्विवचनम लिखना है और बहुवचनम लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अहम आवाम वयम त्वयम यूयाम यूयम। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद चतुर्थ पाठ है संख्या बोध है। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर द्वय हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर त्रिस्तः हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पर षट होगा। चौथे प्रश्न का आंसर घटा होगा। इसके बाद निर्देश दिया गया है एक वाक्यन उत्तरम लिखित। प्रश्नांक 5 का आंसर यहाँ पर चतुरस्त्र हो जाएगा। 6वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर त्रीणी होगा। 7वें प्रश्न का जो आंसर होगा इस प्रकार से अश्वः होगा और 8वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर अष्ट हो जाएगा। इसके बाद निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। इस प्रकार से प्रश्नांक 9 में यहाँ पर पूछा गया है लिंगा नाम अनुसार प्रथमतः चतुर्थ पर्यंतम संख्या लिखित। इस प्रकार से आपको इस टेबल को इस प्रकार से भर लेना है। इसके बाद आगे क्वेश्चंस दिया गया है प्रश्नांक 10। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 10 में इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद पंचम पाठ है विद्या महिमा। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर विद्या होगा। दूसरे क्वेश्चंस का आंसर विनयाद होगा। तीसरे क्वेश्चंस का आंसर विद्या होगा। चौथे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर इस प्रकार से धनम हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में आपको एक वाक्यन उत्तरम लिखित। एक वाक्य में आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आंसर विद्वान होगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर भूषणम होगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर धनम होगा और 8वें क्वेश्चन का आंसर विद्वावान होगा। इसके बाद आगे निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। प्रश्नांक 9 में इस प्रकार से आपको यहाँ पर वाक्य लिखना है। इस प्रकार से आप इन सभी वाक्यों को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 है विद्या महिमा पाठे आगता है निम्नलिखित शब्दानाम विलोम शब्दम लिखित। इस प्रकार से आपको इनके विलोम शब्द लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन विलोम शब्द को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद सप्तमः पाठ है सहति कार साधिका। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर शरीरण हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर शरीर निर्माणम हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा तृणानाम हो जाएगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा विभिन्न है मुद्रित पत्र है। इसके बाद 5वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा स्टिकाया। 6वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा पंच भी है अंगलू भी है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा यहाँ पर
बलशाली गजा है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद 8वें क्वेश्चन का आंसर शरीरण हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है दीर्घ उत्तरम लिखित। यहाँ पर आपको इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के द्वारा आपको 5 वाक्य का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 है पाठे आगतान तृतीया विभक्ते पंचदश शब्दान लिखित। यहाँ पर इस प्रकार से आपको इन शब्दों को लिख लेना है। इसके बाद 8वां पाठ है परोपकारा है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर परोपकारा हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर फलानी होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा स्वास्थ्य लाभाय, चौथे प्रश्न का आंसर विद्याधनम होगा। इसके बाद 5वें प्रश्न का जो आंसर होगा सैनिकाय हो जाएगा। 6वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा ज्ञानाय परिश्रमाय चा। इसके बाद 7वें प्रश्न का जो आंसर होगा प्रकृति होगा। इसके बाद 8वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम। तो आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद निर्देश दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखित। प्रश्नांक 9 इस प्रकार से आपको शब्द दिए गए हैं, शब्दों के द्वारा आपको 5 वाक्य का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 है निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थ विभक्ति रूपाणी लिखित। यहाँ पर इन शब्दों की आपको चतुर्थ विभक्ति लिखना है। इस प्रकार से आप इस टेबल को आप अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद 9वां पाठ है अर्थात 9 पाठ उज्जैनीय दर्शनम। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मध्य प्रदेश से हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर उज्जैनी हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर श्री कृष्णस्य हो जाएगा। इसके बाद चौथे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा पंच कोसी यात्रायाम। इसके बाद 5वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा कुंभ पर्वाणी। इसके बाद 6वें प्रश्न का आंसर उज्जैना हो जाएगा। इसके बाद 7वें प्रश्न का आंसर आकाशी होगा। 8वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा उज्जैनीय क्षेत्रम। इसके बाद आगे निर्देश दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखित। पाठात पंचमी विभक्ति 10 शब्दान चित्वा लिखित। इस प्रकार से यहाँ पर इन 10 शब्दों की आपको पंचमी विभक्ति लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन शब्दों की पंचमी विभक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है उज्जैनी विषयम स्वीकृत संस्कृते पंचवाक्यानि लिखित। यहाँ पर उज्जैन विषय पर आपको 5 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद आगे 11वां पाठ है अस्माकम प्रदेश। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर मध्य प्रदेश से हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर सतपुड़ा पर्वतमाला होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर पन्ना मंडली होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न का आंसर वनवासी नाम हो जाएगा। इसके बाद 5वें प्रश्न का आंसर महाकालस्य नगरी होगा। 6वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा देव्यः शारदायाः। इसके बाद 7वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा जयतु जयतु भूमि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेश है। इसके बाद 8वें प्रश्न का आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्नांक 9 का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद 12वां पाठ है रामचरितम। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश से होगा, दूसरे प्रश्न का आंसर विश्वामित्र होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर रावण होगा, चौथे प्रश्न का आंसर सीताया होगा इस प्रकार से। इसके बाद 5वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से रावण होगा, 6वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से वाल्मीकि होगा, 7वें प्रश्न का आंसर सेतु निर्माणम होगा और 8वें प्रश्न का आंसर न्यायन होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद निर्देश दिया गया है दीर्घोत्तरम लिखित। प्रश्नांक 9 का इस प्रकार से आंसर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद इस प्रकार से प्रश्नांक 10 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है त्रयोदशः पाठ है चतुरः बानरः। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर मकरः हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर जम्बू वृक्ष होगा, तीसरे प्रश्न का आंसर बानरः होगा और चौथे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से चतुरः बानरः होगा। इसके बाद पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा इस प्रकार से होगा स्वपत्नय। इसके बाद छठवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा मम पत्नी तव हृदयम खादितुम इच्छति। इसके बाद सातवें प्रश्न का आंसर बानरः होगा और आठवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा मकरः पत्नी। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्नांक 9 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है षोडशः पाठ है भोजस्य शिक्षा प्रियता। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चंस का आंसर मध्य प्रदेश से हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा मालवा क्षेत्रीय होगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा उद्यान मार्गे होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 5 का उत्तर इस प्रकार से होगा। इसके बाद छठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा भोजस्य काले। इसके बाद सातवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा और यहाँ पर आठवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 10 में आपको कितवा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग करके यहाँ पर आपको कोई 4 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप 4 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद सप्तदशः पाठ है चरामेति चरामेति। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा धीरः वीरः च। इसके बाद दूसरे प्रश्न का आंसर दुखानाम हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दैन्यम च्यव होगा, चौथे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा लोक सेवार्थम, पांचवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा कार्याणी। इसके बाद छठवें प्रश्न का आंसर भारतस्य होगा, सातवें प्रश्न का आंसर द्वितीया होगा और आठवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से संप्रदान होगा। इसके बाद 9वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। पहला श्लोक यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा श्लोक यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 का इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद अष्टादशः पाठ है दीपावली है। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम। इसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तीसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा पंचसु होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा तृतीय दिवसे अमावस्यायाम। इसके बाद पांचवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा। इसके बाद छठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा और सातवें प्रश्न का आंसर दीपावली होगा। आठवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा तृतीय दिवसे अमावस्यायाम। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 9 का उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 10 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद विषय पाठ है श्रमस्य महत्तम, अर्थात पाठ 20 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा श्रम योग जयति। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा श्रमेण होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी श्रमेण हो जाएगा। चौथे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से शुद्धा होगा। पांचवें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से होगा धर्म प्रचार्थम। इसके बाद छठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा श्रमिका हो जाएगा। इसके बाद सातवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा सरस भोजनम और आठवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से धन का हो जाएगा। इसके बाद आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 9 का उत्तर इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आपको कोई भी इस प्रकार से 5 वाक्य लिखना है। इसके बाद प्रश्नांक 10 का आंसर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है एक विषय पाठ है सुभाषितानि। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर स्वानय हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा धीमताम होगा।
इसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर जो होगा जंतवा होगा। चौथे प्रश्न का उत्तर जो होगा मूर्खा नाम होगा। पांचवें प्रश्न का उत्तर काका होगा। छठवें प्रश्न का जो उत्तर होगा मनोरथे होगा। इसके बाद सातवें प्रश्न का उत्तर जो होगा गुणा होगा। आठवें प्रश्न का उत्तर क्षमा होगा। इसके बाद नौवें प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 10 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से यह आपकी संस्कृत विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।